गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने लॉरी दैट इज गुड्स व्हीकल का छोटा प्रॉब्लम। यहाँ देखिए 3 प्रॉब्लम है, 28, 29, 30, 1 बाई 1 तीनों करेंगे। यहाँ देखिए ए ट्रक कैरीड 45 टन्स इन 6-day वीक, a total distance 135 माइल्स या किलोमीटर। तो टोटल 45 टन्स है, टोटल किलोमीटर 135 है 6 दिन का। मंडे देखिए डिस्टेंस है 10 और टन है आपका 5। ठीक उसी तरह ट्यूसडे है 20, 10, वेडनेसडे 35, थर्सडे 40, 10, फ्राइडे आपका 25 और 10, सैटरडे आपका 10 और 5। क्वेश्चन है टन माइल्स निकालिए। दैट इज टन को माइल्स से इंटू करके इक्वल टू कर दीजिए, टन माइल्स आ जाता है, या इसको टन किलोमीटर भी बोलते हैं। दैट इज टन डिस्टेंस, इसके इंटू कर देंगे तो मंडे वाला हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा 200, 150, 400, 250, 50 ऐड कर देंगे तो एक वीक का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। कैलकुलेट करना है टोटल टन माइल्स फॉर द वीक। तो आपका मंडे में 5 टन है और माइल्स में 10 है, तो मंडे हो गया आपका 50। ट्यूसडे 10 टन है, 20 माइल्स 200। वेडनेसडे 5 है और 30 है, 5 टन 30 माइल्स 150। थर्सडे में आपका 10 और 40 है, 10, 40, 400। फ्राइडे 10 और 25 है, 10 टन है, 25 माइल है, 250। सैटरडे 5 है, 10। इसको प्लस कर देंगे, आंसर हो जाएगा टोटल टन माइल्स 250, 400, 800 और 3, 1100। ओके, तो करना क्या है, मंडे को 5 टन 10 माइल्स तो 500 हो गया, 10 टन 20 माइल्स 200, 5, 30, 150, 10, 40, 400, 10, 25, 250, 5, 10, 50, 300, 4, 700, 1050 और 1100 हो गया टोटल टन माइल्स फॉर द वीक। ये एक बार आप क्वेश्चन देख लो। मंडे ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक 6 दिन तक कितना डिस्टेंस कवरेज हुआ दिया है, कितना टन कैरी किया दिया हुआ है। टन माइल्स फॉर द वीक बोला है, टन इंटू डिस्टेंस इंटू कर दीजिए, ओके, प्लस कर दीजिए, टन माइल्स आ गया। ठीक है, वैसा ही एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, बगल में ही है 29। ए ट्रक स्टार्ट विथ ए लोड, 10 टन लोड लिया फ्रॉम स्टेशन डी। स्टेशन डी से स्टार्ट लिया है 10 टन के साथ, 3 टन अनलोड कर दिया ई में। तो डी से चला 10 टन लेके, ई पहुंचा 3 टन अनलोड कर दिया, तो 7 टन लेके चलेगा, एफ तक जाएगा और एफ में जाके अनलोड कर देगा। तो डी से जाएगा ई और ई से जाएगा एफ। डी से ई गया 10 टन लेके, ई पे 3 उतारा, 7 टन लेके एफ तक गया।
एफ से वापस डी बैक कर जाएगा, 8 टन का लोड मिलेगा। तो जाते वक्त देखिए 10 टन है, 3 उतारेगा 7 टन है, किंतु आते वक्त डायरेक्ट चला आएगा 8 टन का लोड लेके एफ से। डी से ई का डिस्टेंस, ई से एफ का डिस्टेंस और एफ से डायरेक्ट डी का डिस्टेंस देखिए 80 किलोमीटर है डी से ई। तो ई से एफ हो रहा है 120, तो एफ से डी आना चाहिए तो दोनों मिला के 200 होना चाहिए, लेकिन रूट चेंज कर दिया है तो 160 किलोमीटर हुआ है। तो क्वेश्चन है टन किलोमीटर निकालना है, तो किलोमीटर इंटू टन करेंगे तो टन किलोमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, अरेंज करने से ये डिस्टेंस वाला केस समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर है 29 से ये स्टेशन है डी और यहाँ करते हैं एफ, ई यहाँ कहीं पे देते हैं, मतलब जाते वक्त ट्रक का जर्नी ऐसे है, फिर ऐसे यहाँ आया और आते वक्त डायरेक्ट चलाया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि डी से ई का डिस्टेंस ये आपका 80 किलोमीटर है और ई से एफ का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। तो 80 और 120, तो यहाँ जाने में वो 200 किलोमीटर लगा दिया। यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ 3 टन उतारा है, यहाँ आया 7 टन उतार दिया। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आया है, यहाँ से डिस्टेंस 200 होना चाहिए, 80 या 20, लेकिन डिस्टेंस दिया है 160 किलोमीटर्स। इसीलिए हम ठीक है सेमी सर्किल टाइप कर दिए। जाते वक्त ऐसे चलेगा, आते वक्त डायरेक्ट आ जाएगा तो किलोमीटर सेफ हो जाएगा 160 किलोमीटर। जब डी से ई गया था तो उसके पास 10 टन गुड्स था, ई में 3 टन उतारा, आगे बढ़ा तो 7 टन गुड्स हो गया और यहाँ पे आके पूरा उतार दिया 0। यहाँ से जब वापस आया तो उसको 8 टन मिला। टन किलोमीटर निकालना है, यहाँ देखिए टन और किलोमीटर दोनों है, इनटू कीजिएगा टन किलोमीटर आ जाएगा। टोटल टन किलोमीटर्स, तो डी से ई अगर जाता है तो टन होता है 10, डिस्टेंस होता है 80, तो 800। ई से एफ जाता है तो 3 टन कम हो गया 7 120, 840। एफ से डायरेक्ट डी बैक आ जाता है तो उसको टन मिलता है 8, ओके 160, 1280। ये हो गया 2920 टोटल टन किलोमीटर। तो इसको आप फिर से देख लो, डी से ई गया, डिस्टेंस 80 है, वेट 10 है, तो 800 हो गया। ई में 3 टन उतार दिया तो वेट 7 हो गया और ई से एफ जाएगा, डिस्टेंस 120 है तो 840 हो गया। एफ से वापस डी चलाएगा डायरेक्ट, 8 टन मिलेगा, 160 करके 1280, टोटल हो गया 2920। ओके, तो ये एक बार फिर से देख लीजिए। एक ट्रक था 10 टन लेके चला फ्रॉम डी, 3 टन उतार दिया ई, तो डी से ई गया 10 टन लेके और यहाँ 3 टन उतारा तो ई से एफ गया 7 टन लेके। डी से वापस आया है एफ की तरफ, 8 टन हुआ, तो 10 7 8। डी से ई का डिस्टेंस है 80, तो 10 इंटू 80। ई से एफ का डिस्टेंस है 120, 7 इंटू 120, 8 लेके आया, 8 इंटू 160 प्लस कर देंगे, टन किलोमीटर आ गया। ऐसा ही ये भी एक क्वेश्चन है, देखिए ये ट्रक स्टार्ट किया 10 टन लेके पी से चला, 4 टन क्यू पे उतार दिया, तो पी से क्यू जब जाएगा तो उसके पास 10 टन होगा और 4 उतार के क्यू से आर जाएगा तो 6 टन होगा। तो पी से चला था तो 10 टन लेके चला था, तो पी से क्यू जाएगा तो 10 टन और क्यू में 4 उतार दिया तो क्यू से आर जाएगा तो 6 टन। वापस पी आएगा, उसको 8 टन लोड मिल जाएगा, आर से डायरेक्ट पी आ जाएगा। यहाँ देखिए पी से क्यू, क्यू से आर का डिस्टेंस है 40 60, पी से क्यू है 40, क्यू से आर है 60,
वापस आने में उसको 100 किलोमीटर गया था, लेकिन वापस आने में 80 में ही काम हो जाएगा। यहाँ बोला है टन किलोमीटर, कमर्शियल टन किलोमीटर। ओके, तो चलिए इसको भी सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले आपको बोला है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। तो P से Q गया, 10 टन लेके गया, डिस्टेंस आपको 40 किलोमीटर था, तो ये 400 हुआ। Q से R जाएगा, 4 टन उतार देगा तो 6 बचेगा, और वहाँ से डिस्टेंस आपको 60 है, तो 360। R से डायरेक्ट P रिटर्न कर जाएगा, 8 टन 80 किलोमीटर दे रहा है, 640, दैट इज 1400 आ गया। ये हो गया एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। फिर से देखिए, P से Q गया तो 10 टन स्टॉक था, 40 किलोमीटर गया 400, यहाँ 4 टन उतारा, 6 टन बच गया। Q से R जाएगा 60 किलोमीटर, 6 टन लेके जाएगा 360। R पहुंचने के बाद वापस P बैक करेगा, 8 टन मिल जाएगा, 80 किलोमीटर 640 ऐड कर दिए, 1400 हो गया एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। इसमें और एक चीज पूछा गया है, कमर्शियल टन किलोमीटर्स। कमर्शियल टन किलोमीटर्स का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस इनटू एवरेज वेट। टोटल डिस्टेंस इनटू एवरेज वेट, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। P से Q गया था 40, Q से R गया था 60, R से P आया था 80, ये तीनों किलोमीटर था। तो 40, 60, 80 ये हो गया टोटल डिस्टेंस। एवरेज वेट 10 टन था, 4 उतारा 6 हो गया, फिर वापस 8 लाद लिया, डिवाइडेड बाई 3। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 180, और ये हो गया 16 और 8 24, 3 8। ओके, तो 180 इंटू 8, रिजल्ट हो गया 1440 कमर्शियल टन किलोमीटर। ओके, तो कमर्शियल टन किलोमीटर का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, तो 40, 60, 80, 180 हो गया टोटल डिस्टेंस। एवरेज वेट 10, 6, 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 है इसलिए डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आ गया 1440। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा प्रॉब्लम आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।